हेलो एवरीवन। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी जो बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं उसमें हम आज हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यूज होने वाला टूल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जब भी कोई प्राइस मार्केट में आती है, उसके बाद वहाँ से कोई ऐसी प्राइस होती है जहाँ से मार्केट रुक के वापस नीचे आ जाता है। बार बार वही जाके रुक जाता है और वहीं से अपना डायरेक्शन फिर से रिवर्सल में डायरेक्शन चेंज करता है, यानी रिवर्सल आने का चांसेस होता है। तो ऐसी टाइप की रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये चार्ट की बात करें तो मार्केट हम अगर इसको ये चार्ट को जूम करके देखते हैं तो क्या होता है कि समझ लो कि कोई एक पॉइंट है कि जहाँ से 2-3 बार मार्केट गया, फिर से वो वही वही स्टेट पे आके रुक जाता है। फॉर एग्जांपल जब ये मूवमेंट बना होगा तो यहाँ तक गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से यही लेवल पे गया और फिर वहाँ से नीचे आया। उसके बाद वो लेवल पे नहीं गया, तो हमारा ये जो लेवल है, ये वाला, वो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया। तो जब भी ऐसी मार्केट में कंडीशन आती है जब कोई एक प्राइस पे जाके वहीं से रिटर्न आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये छोटे चार्ट में हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ आया, यहाँ से उसको टच किए बिना ही नीचे आ गया। तो हम ये पॉइंट को नहीं, पर ये पॉइंट को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजिंग हुआ था, फिर दूसरा ओपन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हाई बनाया। तो ऐसा नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग ही देखना चाहिए, या ओपन देखें तो ओपन ही देखना चाहिए। ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो चारों में से अ, कोई भी लेवल आप देख सकते हैं उसके बारे में, तो आपको इजीली रेजिस्टेंस मिलेंगे। अभी समझ लो कि हम और आगे जाते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे, तो यहाँ की बात करते हैं तो हमने हमने देखा कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे जाके तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर जाके वो नीचे की डायरेक्शन में आया। तो ये हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये टाइप के जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो हमें रिवर्सल का संकेत देते हैं। जब भी रिवर्सल आने वाला रहता है तो क्या होता है कि कोई एक पॉइंट, कोई ऐसा लेवल रहेगा जहां से मार्केट 2-3 बार रिजेक्ट होके वापस नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, वहां से वो लेवल तक जाने के बाद वापस नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। ऐसा 2-3 बार होता है। बाद में वो क्या करता है, समझ लो कि यही एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। मार्केट यहाँ यहाँ पे आया, इतना आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये लेवल के आसपास गया, वहाँ पे फिर रुका, फिर यहाँ नीचे आया, फिर से ये लेवल के आसपास गया, फिर रुका, फिर नीचे आया। अभी जब इसने ये वाला लो जब ब्रेक किया तो हम
हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ से वो नीचे जा सकता है, क्योंकि क्या किया, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे उन्होंने उसने रेजिस्टेंस लिया। तो हम जब भी कोई टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैसे होता है। हम कई कई बार सोचते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस छोटी टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बड़ी टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं, इवन डेली में भी काम करते हैं, वीकली में भी काम करते हैं, मंथली में भी काम करते हैं। समझ लो ये वीकली ले लिया हमने। अभी यहाँ पे हम ऐसे ही सेम कंडीशन को देखते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, यहाँ से फिर नीचे आया। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, फिर नीचे आने के बाद यहाँ से दूसरी बार वहाँ से ही रिजेक्ट हुआ सेकेंड बार। तो वो यहाँ से इतना ट्रेंड आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। फिर तीसरी बार क्या हुआ, वो उसके ऊपर चला गया, तो हमारा ये रेजिस्टेंस चला गया। अभी तीसरा महीना ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम इसके ऊपर गया है, उसका मतलब क्या है कि वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी ऊपर जा सकता है। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अभी हम समझ लो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद क्या होगा कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको मार्क करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको कंसिडर करते हुए, राइट। फिर मैंने समझ लो इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे मार्क किया, फिर इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे मार्क किया। अभी मैं और आगे जाता हूँ, इसको कंसिडर करते हुए मैं ये वाले को कंसिडर करते हुए मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। अभी जब भी हम देखेंगे, ये चार मैंने समझ लो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मार्क कर दिया। अभी हम देखेंगे तो इसको तोड़ के जब गया तो फिर क्या हुआ, उसके आजू बाजू में सपोर्ट लिया, फिर बड़ा वाला ट्रेंड दिया, फिर नीचे आया, फिर से वही रुका और फिर ऊपर गया, राइट। फिर से इसको ब्रेक किया तो थोड़ा और ट्रेंड हमें समझ में आ गया यहाँ से कि वो अभी नीचे जा सकता है। तो यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से उससे नीचे गया। तो ऐसे ही जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी यही रेजिस्टेंस काम करता है जो हमने आगे से मार्क किया हुआ है। मैं आपको अगर शायद मेरा निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है, मैं अभी आपको निफ्टी का चार्ट मेरा दिखाऊं तो उसमें मैं बहुत सारे रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क करते करके रखे हुए हैं जो बहुत सालों से पड़े हुए हैं। देखो कितने सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं कि जो मेरे बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। वो सब भी रेजिस्टेंस अभी भी जो मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले बनाए थे वो अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ से कवर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम एक बार रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, फिर हम उसको बहुत लंबे समय तक भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसीलिए बार बार काम करता है क्योंकि वो क्या होता है कि अ, हर बार रिवर्सल का संकेत दे सकता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है वो लेवल हमें दे सकता है। तो शायद आपको अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।